यहाँ पर हम देखें राजस्थान की शौर्य परंपरा के बारे में बात करें। जैसे भारत के इतिहास में राजस्थान का विशेष स्थान उसकी अनूठी शौर्य परंपरा के कारण रहा है। राजस्थान की भूमि अपने वीर सपूतों के लिए प्रसिद्ध रही है। यह शौर्य जहाँ एक और प्राचीन समय में घटित हुई सभ्यता मूलक विकास में देखा जा सकता है, वही मध्य एवं आधुनिक युग में बाहरी आक्रमणों के समय स्थानीय शासकों एवं जनसाधारण के द्वारा किए गए संघर्षों में भी दिखलाई देता है। यहाँ के महल, किले व अन्य ऐतिहासिक इमारतें यहाँ के वीरों के अदम्य साहस की गाथाएं कहते हैं। राजस्थान को इस शूरवीरता का प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासविद जेम्स टॉड ने इन शब्दों में उभारा है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो। शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहाँ पर लियोनिदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। राजस्थान के में आरंभ से ही रियासती एवं सामंती संघर्ष इतने ज्यादा रहे हैं कि यहाँ के युद्धों का एक लंबा सिलसिला देखने को मिलता है। राजस्थान के शासकों ने तुर्कों, दिल्ली सल्तनत के शासकों, सिंधी से आए आक्रमणकारियों, बंगाल के पाल शासकों, दक्षिण के चालुक्यों, पूर्व के चंदेलों और गहड़वालों के तथा मराठों के विरुद्ध अनेक संघर्ष किए हैं। तराइन, खानवा एवं हल्दी घाटी सरीखे इतिहास प्रसिद्ध युद्ध राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े गए हैं, जिनमें पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर साहसों के शौर्य का अंदाजा होता है। राजस्थान की आम जनता में स्वामी भक्ति की एक महत्वपूर्ण परंपरा होने से जनता ने अपने स्वामी एवं शासक की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दी है। राजस्थान का इतिहास स्वामी भक्ति के चलते अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले अनेक वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है और इस संदर्भ में पन्नाधाय, चंदन, कीरतवारी की शौर्य गाथाओं के साथ चेतक का बलिदान, महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी की वीरता, भामाशाह की स्वामी भक्ति, दुर्गादास राठौड़ की वीरता का पता चलता है। जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। कवि प्रदीप ने राजस्थान की शूरवीरता को रेखांकित करते हुए अपने प्रसिद्ध गीत आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की में लिखा है कि ये है अपना राजपूताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने अपना सारा जीवन काटा बर्छी तीर कमानों पे। ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है। ये प्रसिद्ध कवि थे प्रदीप। इन्होंने शूरवीरता को बताने के लिए ये गीत लिखा है। जैसे ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनियां अंगारों पे, बोल रही है कण कण रे कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। यानी अंग्रेजी शासन काल में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष में राजस्थान के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1857 की क्रांति की ज्वाला राजस्थान में धधकी एवं नसीराबाद, आऊबा और कोटा में राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। शाहपुरा और भीलवाड़ा के बारठ परिवारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया और 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग्स को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के दौर में राजस्थान शेष भारत के समान ही गांधी के अहिंसात्मक और सर्वोदयी आंदोलन का केंद्र बना है, जिसमें राजस्थान की जनता ने अभय होकर भाग लिया है। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में प्रजामंडल की स्थापना हुई है, जिन्होंने अहिंसक तरीके से अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध राजस्थान के लोगों को एकत्रित किया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जहां के शासक अपनी स्वाधीनता चेतना को विस्मृत कर अंग्रेजों की ओर झुकाव रखने लगे थे, उनके साथ मिलकर किसानों को दोहरा शोषण करने लगे थे, तब किसानों ने संगठित होकर के स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया और इस संघर्ष में बिजोलिया किसान आंदोलन, भेंगू किसान आंदोलन महत्वपूर्ण थे। स्थानीय आदिवासियों की वीर कथा भी कुछ कम नहीं है। 1883 में गुरु गोविंद सिंह गिरी ने संत सभा की स्थापना कर दक्षिणी राजस्थान के भील और गरासियों को एकत्रित कर उनमें जागृति उत्पन्न की और उनमें सुधार की यहाँ पर अलग जगाई। जो स्थानीय सामंत और अंग्रेज घबरा गए थे, उनकी परिणति यह हुई कि 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संत सभा के 15 में से अधिक
आदिवासियों को अंग्रेजों ने घेर कर मार डाला। गुरु गोविंद गिरी के बाद मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगानों और भारी भूमि कर के उन्मूलन के लिए एकत्रित किया और इससे पूर्व 1840 में बनी मेवाड़ वीर कोर ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो संक्षेप में अगर कहा जाए कि राजस्थान के कण कण में स्वाधीनता की चेतना समाज के विभिन्न वर्गों में आरंभ से ही विद्यमान रही है। जब जब इस स्वाधीनता चेतना की आंतरिक और बाहरी किसी प्रकार की चुनौती मिली है, यहाँ की जनता ने उसका वीरतापूर्वक तरीके से मुकाबला किया है और इन वीरतापूर्ण संघर्षों का अध्ययन हम कुछ अध्यायों में कर चुके हैं और स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में शौर्य परंपरा की निरंतरता रही है। आज़ादी के बाद राजस्थान के नौजवान रणबांकुरों ने यहाँ पर भारत की सेना में भर्ती होकर राजस्थान के शौर्य एवं साहस की परंपरा को आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनेक बार यहाँ के सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यह बात यहाँ के रणकुंभे सैनिकों को मिले सैन्य पदकों, अलंकरणों और पुरस्कारों से अभिव्यक्त होती है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता और प्रमुख वीर सेनानी कौन कौन है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है और यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की वीरता, त्याग और बलिदान के प्रति प्रदान किया जाता है। राजस्थान में शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में और शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। यहाँ हम इन दोनों शौरवीरों की शौर्य कथा की चर्चा करते हैं। शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत। आज़ादी के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने यहाँ पर कवालियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया और इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत यहाँ पर शहीद हो गए। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुरा वेरिये जिला झुंझुनू में हुआ था और 1936 से में वे राजपूताना राइफल्स में यहाँ पर भर्ती हुए थे। 1948 की गर्मियों में यहाँ पर कवालियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टीथवाल सेक्टर पर आक्रमण किया और इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर यहाँ पर जमा थे। इस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया, जिनकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। आधे से ज्यादा साथियों के शहीद होने के उपरांत भी पीरू सिंह उस मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े जो अपने साथियों पर मौत बरसा रही थी। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वे दुश्मन ने दूसरी मशीन गन की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक बम उन पर आ गिरा और वे घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्होंने दुश्मन सेना के सैनिकों को मारना जारी रखा और अंततः 18 जुलाई 1948 को वे शहीद हो गए। उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक से नवाजा गया है। फिर शहीद मेजर शैतान सिंह की बात करें। शहीद मेजर शैतान सिंह 1961 से 62 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर आक्रमण किया। भारत में न्यूनतम संसाधनों के उपरांत भी यह लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ी। इसमें भारत के कई जांबाज सैनिक शहीद हुए। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भी इनमें से एक थे। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ था और 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेजांगला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी और 18 नवंबर 1962 को पहली खेप में 350 चीनी सैनिकों ने और दूसरी खेप में 400 चीनी सैनिकों ने हमला किया, किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस हमले में घायल होने के उपरांत भी वे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। उनकी सामरिक सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व के कारण भारत के सैनिकों ने 1000 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया, किंतु इस संघर्ष में यहाँ पर मेजर जो है यहाँ पर मेजर शैतान सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए और उनके बारे में प्रसिद्ध है कि संघर्ष में उन्होंने दोनों हाथ लहूलुहान हो गए थे और तो भी वे मशीन गन को अपने पैरों से बांधकर बेपैर से शत्रुओं पर मशीन गन तक चलाते रहे जब तक कि उनके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। उसने इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 में उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। राजस्थान के महावीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी हैं यहाँ पर जैसे कि महावीर चक्र परमवीर चक्र के साथ भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण है। यह युद्ध के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला पदक है। यह सम्मान मुख्यतः युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिक और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। यहाँ हम राजस्थान के उन बहादुर के शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे जिन्हें विभिन्न युद्धों के दौरान बहादुरी के लिए
महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। जैसे सूबेदार चुनाराम फांगड़िया, राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चुनाराम फागड़िया को यहाँ पर 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए मिला है। सूबेदार चुनाराम फांगड़िया का जन्म 1923 में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव थलमास की ढाणी में हुआ है। जून 1948 में कश्मीर के कूच राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को हटाने की जिम्मेदारी राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी को सौंपी गई। इसमें हवलदार चुनाराम फांगड़िया के नेतृत्व कर रहे थे और जब वे दुश्मन के नजदीक पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड फेंका गया, किंतु चुनाराम उनसे भयभीत नहीं हुए। उन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया जबकि 3 को घायल कर दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उसे परमवीर चक्र से प्रदान किया है या सम्मानित किया है, यानी महावीर चक्र से प्रदान किया था भारत सरकार ने। शहीद सैनिक ढोकल सिंह, भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में जोधपुर जिले के सेखला जुनावास गांव में जन्मे बहादुर सैनिक ढोकल सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया है। उनका जन्म 1 दिसंबर 1923 को हुआ था। 21 वर्ष की आयु में 1944 में वे भारत की सेना की 6 राजपूताना राइफल्स में सम्मिलित हुए थे और अप्रैल 1948 में ढोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी कश्मीर की उरी क्षेत्र में तैनात थी और 29 अप्रैल को ढोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी को उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला ब्रिगेड को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने का आदेश मिला और 20 घंटे तक चले संघर्ष में दुश्मनों के द्वारा बरसाई गई गोलियां और लगाई गई आग की परवाह किए बिना ढोकल सिंह आगे बढ़ते रहे और ग्रेनेड से घायल होने के उपरांत भी उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया और इस हमले में वे शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। फिर ब्रिगेडियर रघुवर सिंह राजावत की बात करें। ब्रिगेडियर रघुवर सिंह राजावत का जन्म 2 नवंबर 1923 को हुआ है। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय रघुवर सिंह 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे। उनकी सैन्य टुकड़ी को पंजाब के यहाँ पर खेमकरण और आसाल उत्तर क्षेत्र की कमान संभालनी थी। उनकी टुकड़ी पर 9 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के सैनिकों ने अर्धरात्रि में टैंकरों से हमला कर दिया और ब्रिगेडियर रघुवर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर ब्रिगेडियर रघुवर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने 22 पैकेट टैंक को यहाँ पर नष्ट कर दिया और दुश्मनों को भगाने पर यहाँ पर मजबूर कर दिया। उनके इस साहस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। कर्नल उदय सिंह भाटी की बात करें। राजस्थान के एक और वीर सपूत 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह वीर सपूत कर्नल उदय सिंह भाटी है जो जोधपुर क्षेत्र के शेरगढ़ से संबंध रखते हैं। 1971 के दिसंबर माह में उनकी तैनाती कारगिल सेक्टर में थी और जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो उनके नेतृत्व में लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को यहाँ पर चालुका से तारटोक तक इस क्षेत्र में कब्जे करने में काम सौंपा गया। सभी तरफ से कटा हुआ 18,000 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री तापमान वाला यह एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर चलना दुर्गम था। कर्नल उदय सिंह के कुशल नेतृत्व के कारण संचार में कटे उस दुर्गम क्षेत्र में उनके दल ने यहाँ पर दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी सूझबूझ ने उन्होंने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और 10 दिन तक चले इस ऑपरेशन में दुश्मन सेना को बड़ा नुकसान हुआ और उनके साहसिक योगदान के लिए उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। ले कर्नल हनूत सिंह की बात करें यहाँ पर ले कर्नल हनूत सिंह का जन्म 6 जुलाई 1933 को जासौल बाड़मेर में हुआ है। 1971 को भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय थे कर्नल हनूत सिंह पूना हॉर्स कमांड में थे और 16 दिसंबर 1971 को हनूत सिंह सक्करगढ़ सेक्टर में तैनात थे और उनकी टुकड़ी को यहाँ पर बसंतर नदी पर दुश्मनों से लोहा लेने भेजा गया। दुश्मनों ने जमीन के भीतर विस्फोटक बिछा रहे थे किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना हनूत सिंह ने लगातार 2 दिनों तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का सामना किया और 700 मीटर अंदर तक जाकर दुश्मनों के करीब 550 यहाँ पर टैंक नष्ट कर दिए। उनकी इस साहसिक नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया और 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने उन्हें फक्र-ए-हिंद से नवाजा गया और अप्रैल 2015 में उनका निधन हो जाता है। ले कर्नल सवाई भवानी सिंह की बात करें यहाँ पर ले कर्नल भवानी सिंह राजस्थान के एक और वीर सपूत जयपुर के ले कर्नल सवाई भवानी सिंह 5 और 6 दिसंबर 1971 को अपनी पैरासूट रेजिमेंट के साथ चचेरो और बीरवाह पोस्ट पर यहाँ पर तैनात थे। उन्होंने लगातार 4 दिन और रात दुश्मनों के क्षेत्र पर आक्रमण किया और बिना अपनी जान की परवाह किए साथियों का हौसला बढ़ाया और दुश्मनों के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने में कामयाबी हासिल की।
और इस उपलब्धि के लिए यहाँ पर भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे और 1971 की लड़ाई के समय वे असम में तैनात थे। उन्होंने करीब 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री को अत्यंत सीमित क्षमता वाले हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग के द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी। उन्हें रात में अत्यंत असुरक्षित क्षेत्रों में लैंडिंग करानी थी। 7 से 8 दिसंबर को उन्होंने स्वयं 8 बार उड़ान भरी और शत्रुओं की सीमा के भीतर जाकर के इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जमीन से उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा रहा था, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने 18 बार इस मिशन को पूरा किया और उनकी साहसिक सफलता के लिए 1972 में उन्हें महावीर चक्र दिया गया। फिर नायक सुगन सिंह की बात करें। नागौर जिले के निवासी नायक सुगन सिंह 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय 7 राजपूताना राइफल्स में त्रिपुरा में नियुक्त थे और 9 दिसंबर 1971 को उन्हें उनके दल के साथ मायनामाटी नामक स्थान पर शत्रुओं पर आक्रमण पर आदेश मिला। यहाँ वे पक्के बंकर में मशीन गनों के साथ थे। नायक सुगन सिंह को एक सेक्शन नष्ट करने का आदेश मिला और नायक सुगन सिंह ने यहाँ पर एक मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया और उन्हें नष्ट कर दिया और इस प्रक्रिया में उनके कंधे पर गोली लगी। फिर भी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने शत्रुओं के बंकर पर हथगोला फेंका और 2 दुश्मनों को यहाँ पर मार गिराया। तदुपरांत उन्होंने दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया। हालांकि वे घायल अवस्था में गिर गए, फिर भी यहाँ पर ग्रेनेड से दूसरे बंकर को नष्ट करके 3 शत्रु सैनिकों को यहाँ पर मार गया और इस हमले में वे स्वयं भी शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल की बात करें यहाँ पर। दिगेंद्र कुमार परसवाल। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल का जन्म 3 जुलाई 1969 को सीकर जिले के झालरा गांव में हुआ है। इनके पिता सिद्धांत वीर स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। 1948 की लड़ाई में सिद्धांत जी की सांस की नली में गोलियां लगी। पिता की प्रेरणा से देवेंद्र सिंह भी सेना में भर्ती हो गए और वे 2 राजपूताना राइफल्स में थे। कारगिल युद्ध के समय उनकी टुकड़ी को यहाँ पर तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य मिला, जो सबसे मुश्किल कार्य था। देवेंद्र इसके लिए 6 किलो वजनी रूसी रस्सा और ऐसी ही कीलो जो चट्टानों में घुस सकती हैं साथ ली और अपने साथियों और सैन्य सामग्री के साथ 10 जून 1999 की शाम तोलोलिंग की चोटी की ओर बढ़े और कीले चट्टानों में ठोकते गए और उन पर यहाँ पर रस्सा बांधते हुए आगे बढ़ते गए। 14 घंटे के श्रम साध्य सफर के बाद वे लक्ष्य पर यहाँ पर 12 जून 1999 को दोपहर पहुंचे। पाकिस्तानी सेना ने 11 बंकर वहां बना रखे थे। रात के अंधेरे में वे चोटी की ओर बढ़े, किंतु चोटी पर दुश्मन मशीन गन के साथ घात लगाए बैठे थे। देवेंद्र का हाथ अचानक मशीन गन की बरेल को छू गया, जो बम बरसाने के कारण गर्म हो रहा था। दिगेंद्र ने उसका मुंह बंकर की ओर कर दिया। इससे एक बंकर नष्ट हो गया और दुश्मन के करीब 250 कमांडो और आर्टिलरी लगातार गोले बरसा रहे थे। इधर से देवेंद्र और उनके साथी भी फायरिंग कर रहे थे, किंतु गोले के हमले से देवेंद्र के हाथ से मशीन गन छूट गई और उनके साथी एक एक करके मारे गए, किंतु देवेंद्र ने हिम्मत नहीं आई और 11 बंकरों पर 19 हथगोले फेंके। दुश्मन के मेजर अनवर को यहाँ पर मार गिराया और 13 जून 1999 को तोबोलिंग की चोटी पर सुबह 4 बजे तिरंगा लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी पर भारत सरकार ने उन्हें 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से अलंकृत किया है। राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानियों की बात करें यहाँ पर, जैसे कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर है यहाँ पर। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का एक अन्य शौर्य अलंकरण अशोक चक्र है और यह शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 83 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकंड लेपियन दत्त को 1998 में, ममडोला और डीडवाना के डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को यहाँ पर 1985 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से अलंकृत किया है। राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मंडल विजेता प्रमुख वीर सेनानी है यहाँ पर।
कीर्ति चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अलंकरण है और यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 458 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इसमें राजस्थान के चूरू जिले के लखनऊ के बहादुर सैनिक कैप्टन करणी सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौड़, राणेराव जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौड़, 1972 में कांकड़वा मेवाड़ के रणशेर सिंह राणावत और 1995 में चित्तौड़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह और गांव धाणी दौलत सिंह, अलवर के कर्नल सोबत सिंह शेखावत प्रमुख हैं। कर्नल सोबत सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस और वीरता के लिए यहाँ पर कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर विशिष्ट सेवा मंडल और सामान्य सेवा मंडल भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। 27 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर के पूंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बलिदान होने वाले बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को भी यहाँ पर 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया है। शौर्य चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। शौर्य चक्र से अलंकृत होने के वाले राजस्थान के वीर जाबाज और अग्रांकित ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर के 1964 में, कैप्टन नरवत सिंह राठौड़ जोधपुर 1970 में, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर के 1974 में, मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू के 1983, जमादार छोटू सिंह 1983, कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर 1992, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ 2000 में, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार ब्रोडक पलथाना सीकर 2002 में, नायक गोकुल सिंह 2002 में, लेफ्टिनेंट कृष्ण दयाल सिंह राठौड़ भीलवाड़ा 2007 में और लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012 में। वीर चक्र युद्ध के समय दिया जाने वाला महत्वपूर्ण वीरता पदक है और यह साधारण सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस और त्याग और बलिदान दिखाने वाले बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। वीर चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जाबाज अग्रांकित मेजर पूरण सिंह बीकानेर 1966 में, मोहम्मद अयूब खां अमीर खानी झुंझुनू 1966 में, कर्नल मेघ सिंह राठौड़ जोधपुर के 1966 में, लांस नायक मंबर सिंह राठौड़ बीकानेर के 1966 में, रफीक खान बीकानेर के 1972 में, कर्नल गोविंद सिंह शेखावत सीकर के 1972 में, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह बीकानेर के 1972 में, ब्रिगेडियर मुरीद खान नागौर 1972 में, नायक हवलदार सरदार खान गौराण नागौर 1972 में, मेजर महमूद हसन खां झुंझुनू 1972 में, मेजर राजेंद्र सिंह राजावत 1972 में, कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़ कोटा के 1972 में, नायब रिसालदार नूर मोहम्मद खां अल फगानी नागौर के 1972 में और बीएसएफ के यहाँ पर डिप्टी कमांडेंट चंदन सिंह चंदेल 1972 में, कैप्टन नवल सिंह राजावत जयपुर के 1972 में, ब्रिगेडियर हमीर सिंह नागौर के 1973 में, 8वीं जाट रेजिमेंट के शीशराम गिल कारगिल युद्ध में और रक्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोरा के कारगिल युद्ध में, नायब सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली कारगिल युद्ध में। इनके अतिरिक्त मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल और राजपुरा सीकर के मेजर सुरेंद्र पूनिया को विशिष्ट सेवा मंडल सेवा पदक यहाँ पर प्रदान हुआ है। देश की सीमा सुरक्षा करते हुए बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले योद्धाओं की देश नुराग और साहसों को हमें हर पल अपनी स्मृति में रखना चाहिए। कवि प्रदीप ने अपने प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों में इसी भावों का यहाँ पर शब्दों में वर्णन किया है। तो ये भी कवि यहाँ पर प्रदीप का क्या है, गीत है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों। कवि प्रदीप का मूल नाम यहाँ पर क्या था? कवि प्रदीप का यहाँ पर मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। इसका मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी। इनका जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान पर हुआ है। कवि प्रदीप ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और पश्चात अपनी कविताएं और गीतों में से जनमानस को यहाँ पर राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रेरित किया है। इनका गीत क्या है? जैसे इन्होंने जो गीत लिखा है, थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के जब अंत समय आया तो कह गए अब हम मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं,
अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कई है कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और पुलवामा हमला, राजस्थान के वीर योद्धाओं की बात करें, पुलवामा हमला जो अभी हुआ है, पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राजमार्ग से अपने 78 वाहनों के द्वारा गुजर रहे थे। ये सभी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। यकाएक पुलवामा जिले के निकट लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमला 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ हुआ। भरी गाड़ी को लेकर सुरक्षाकर्मियों के काफिले में घुस गया और विस्फोट कर दिया। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली और हमलावर का नाम यहाँ पर काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास बतलाया गया, जो इस हमले में मारा गया। और इस हमले में राजस्थान के हेमराज मीणा जो कि कोटा के थे, रोहितास लांबा जो कि जयपुर के थे, जीतराम भरतपुर के और नारायण लाल गुर्जर जो कि राजसमंद के थे और भागीरथ जो कि धौलपुर के थे, शहीद हुए हैं। अब यहाँ पर हम बात करें इस हमले के 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया, जिसमें 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा मिला है। और इसके बचाव में पाकिस्तान ने भी F-16 विमानों से भारत पर हमला किया, जिसका प्रत्युत्तर देते हुए भारत की वायुसेना ने MiG-21 विमानों से आसमान में F-16 विमानों को चकनाचूर कर दिया। किंतु इस संघर्ष के दौरान भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान सीमा में चले गए। इससे पूर्व अभिनंदन ने यहाँ पर 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करते हुए एक विमान यहाँ पर मार गिराया। बाद में उनका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वो कूद गए, किंतु पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर की सीमा में फंस गए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटों के बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। और इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को यहाँ पर 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस पर यहाँ पर दी गई। फिर राजस्थान के जो शहीद हुए थे, जैसे रोहितास लांबा, ये है रोहितास लांबा। पुलवामे पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के जवान रोहितास लांबा भी शहीद हुए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रोहितास लांबा जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके के गांव गोविंदपुरी बासड़ी के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व शादी और 2 माह पूर्व संतान हुई थी। नवागंतुक संतान को देखकर वे छुट्टियों से सेवा कार्य पर लौटे थे कि हमला हो गया और शहीद हो गए। भागीरथ जो कि पुलवामा हमले में शहीद भागीरथ धौलपुर जिले के दिहाली थाना इलाके के गांव जैतपुर के रहने वाले थे। वे 6 वर्षों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 45वीं बटालियन में कार्यरत थे। 4 वर्ष पूर्व विवाहित भागीरथ के 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी थी। वे छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे, तब यह हमला हुआ और वे शहीद हो गए। फिर नारायण सिंह गुर्जर की बात करें, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नारायण सिंह गुर्जर राजसमंद जिले के बिनौली गांव के निवासी थे। उनकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व नारायण लाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर कश्मीर के विपरीत हालातों से में चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के साहस को यहाँ पर रेखांकित किया था। जीतराम गुर्जर की बात करें, पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के भरतपुर जिले में नगर तहसील अंतरगांव सुखदाली के जवान जीतराम गुर्जर भी यहाँ पर शहीद हो गए। और जीतराम गुर्जर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 92वीं बटालियन में कार्यरत थे। 28 वर्षीय जीतराम गुर्जर को 1.5 साल और 4 साल माह की बेटी थी। पूरे इलाके में उनकी देशभक्ति के चर्चे होते थे। हेमराज मीणा की बात करें, यहाँ पर हेमराज मीणा, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा कोटा जिले के सागौद जहसील के गांव
विनोद खुर्द के रहने वाले थे। हेमराज 2 बेटे और 2 बेटियों के पिता थे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ये तैनात थे। राजस्थान सरकार ने एक और जहां पुलवामा में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा की, वहीं दूसरी ओर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद होने वाले राजस्थान के 5 जवानों के परिवार को 25 लाख रुपए अथवा 1 लाख रुपए के साथ 25 बीघा जमीन और अथवा 1 लाख रुपए के साथ MIG फ्लैट देने की यहाँ पर घोषणा की। इस प्रकार राजस्थान में शौर्य और वीरता की एक लंबी परंपरा रही है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के अतिरिक्त राजस्थान के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया, अपने अधिकारों के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया है। अमृता देवी बिश्नोई का पर्यावरण सुरक्षा के लिए बलिदान, अरुणा राय के नेतृत्व में सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष, विभिन्न जन आंदोलन इनके नागरिकों के शौर्य का बखान करते हैं, जो किसी भी कीमत पर अपने सम्मान की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध थे।